तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं, कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है धातु प्लेट। धातु प्लेट यानी कि कोई मेटल, जैसे कि लोहा और एल्यूमिनियम और धातुओं की मेटल कोई भी है ना। तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो इसमें ज़रूरत क्या होती है, इसमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो मान लेते हैं ये ऊपर की सतह पर जो है इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, है ना। तो और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, उसके निकलने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है जैसे यहाँ से पैकेट्स के फॉर्म में। यहाँ पे बहुत सारे फोटॉन होते हैं, उनमें एनर्जी होती है। इन्हें क्या कहते हैं, फोटॉन। फोटॉन हिंदी में भी इन्हें फोटॉन ही कहते हैं। इनके पास कुछ एनर्जी होती है, ई एनर्जी जैसे कि है। तो ये फोटॉन इस पे आके गिरते हैं। फोटॉन बेसिकली वो लाइट होती है जो जैसे सूरज से आती है ना। उसे फोटॉन कहते हैं। ये पैकेट्स के रूप में होते हैं, बस दिखते नहीं हैं, है ना। तो ये इस पे आके गिरते हैं, इनका इंटरेक्शन होता है। फिर यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है प्लेट से, वो निकल के बाहर निकल जाता है ना, कुछ वेलोसिटी से, है ना। यानी कि उसकी कुछ गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। पर यहाँ पे इससे निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी प्लेट से। उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, यानी कि कार्यफलन। हिंदी में कार्यफलन कहते हैं उसको। कार्यफलन मतलब इससे निकलने का जो कार्य किया जाएगा उसे कार्यफलन कहेंगे, उस एनर्जी को, है ना। इसे डब्ल्यू से और ऐसे फाई से भी दिखाते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से एनर्जी आई ई फोटॉन से, इस पर इंटरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। और जो ऊपर वाली सतह के होते हैं वही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि जो नीचे होते हैं इलेक्ट्रॉन वो जल्दी नहीं निकल पाते हैं, या फिर ये कहें वो दबे हुए होते हैं, इसलिए नहीं निकल पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी थी ई, वो दो जगह जाएगी, ठीक है, दो जगह जाएगी। पहले तो यहाँ से निकालने के लिए जो डब्ल्यू एनर्जी लगी वो, और प्लस जो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है वो। तो फोटॉन की एनर्जी जो है वो दो जगह चली जाएगी, वर्क फंक्शन कार्यफलन में और गतिज ऊर्जा में, है ना। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई वाला। इस एनर्जी का फार्मूला होता है ई बराबर एच न्यू। इसे न्यू कहते हैं ना, एच न्यू। एच यहाँ पे क्या है, एच को प्लैंक नियतांक कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, है ना। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस का 34 जूल सेकेंड। मात्रक याद रखिएगा, जूल सेकेंड, है ना। और न्यू क्या है, न्यू है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति इसे कहते हैं ना हिंदी में, आवृत्ति। ई एनर्जी है, ठीक है। ऐसे ही वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉड। न्यू नॉड का मतलब क्या होता है, ये इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको देहली आवृत्ति कहते हैं ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉड, एच प्लैंक नियतांक, और एक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि देहली आवृत्ति, ये आवृत्ति, और ये प्लैंक नियतांक। अब इन सब का मतलब क्या होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो फोटॉन है। न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी जो है वो प्लेट की होगी यहाँ पे, है ना। अगर जो म्यू फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे पहली चीज़ लिखते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर जो बड़ी होगी न्यू नॉट से,
अगर जो ज़्यादा होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अगर जो दूसरी बात न्यू जो है वो न्यू नॉट के बराबर हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी निकलेगा। और अगर जो तीसरे नंबर पे न्यू जो है वो कम हो गया न्यू नॉट से, तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अच्छा, ऐसे होता क्यों है? यहाँ पे होता इसलिए क्योंकि H तो दोनों में सेम है। अब यहाँ पे फोटोन की एनर्जी अगर जो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। E जो है फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होने के लिए न्यू की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो न्यू की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी, है ना। अब यहाँ पे अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर हो गई तो एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। अब ये दोनों अगर जो बराबर हो जाएंगी, यानी कि ये वाला केस बन जाएगा हमारा, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं बचेगी इस फॉर्मूले से, है ना। अब यहाँ पे न्यू की वैल्यू अगर जो कम हो गई न्यू नॉट से, तो यहाँ पे एनर्जी भी कम हो जाएगी। एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का नहीं पता चलेगा। तो बेसिकली ये फार्मूला होता है। इसे ऐसे भी लिखते हैं, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। न्यू को ऐसे भी एच सी बटे लैम्डा बराबर एच सी बटे लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी लिखा जाता है।